दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं मलाई से कुछ इस तरह से घी बनाऊंगी कि घी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में उसका जो मावा यानी खुरचन निकलेगा ना, वो भी हमारे बहुत ही काम में आ जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया है, मेरे पास 5 लीटर का कुकर है, उसको ले लिया है। और जो मैंने मलाई इकट्ठी की है ना, वो है कम से कम 5 से 6 दिन की। उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और क्योंकि अगर नॉर्मल उसमें रखते थे तो उसमें कम थोड़ा स्मेल आने लगती है, तो मलाई को मैंने इसमें कोई दही वग़ैरह नहीं डाला था, क्योंकि इसका मेरे को मावा ही निकालना है इस मलाई से। इसलिए इसको मैंने सिर्फ़ मलाई निकाल के दूध से, ये हमारे यहाँ 3 से 3.5 लीटर दूध आता है डेली, उससे जो हमने मलाई निकाली है ना, वो है ये कम से कम 1.5 लीटर मलाई निकल कर आई है। 1.5 लीटर यानी 1.5 किलो। तो इस मलाई को अब हम क्या करेंगे कि हमने फ्रीजर से कम 2 से 3 घंटे के लिए बाहर निकाल कर रख दिया था। और अब हमने 5 लीटर का कुकर ले लिया है, उसमें इस मलाई को ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से दोस्तों हम मलाई को कुकर में डाल देते हैं। अब ये जो मलाई डालते समय थोड़ा-सा दूध तो चला ही जाता है, तो वो बचा हुआ उसको भी मैं इस तरीके से चारों तरफ से चलाते हुए पतीले में और इसमें डाल दूँगी कुकर में। अब देखिए, इस तरह से हमारी मलाई कुकर में पूरी आ गई है। और मलाई ज़्यादा होने की वजह से मैंने 5 लीटर का कुकर लिया है। अगर आपके पास मलाई कम है, तो आप छोटा कुकर भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कलछी से चलाते हुए मिक्स कर लिया है कि जो थोड़ी बहुत भी उसमें मतलब गुठलियाँ हों, वो मिक्स हो जाएँ, मलाई एकदम जम जाती है बर्फ में। तो इस तरह से करते हुए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इस कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम इसे गैस को जलाकर इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने गैस की फ्लेम को फुल हाई फ्लेम पे रखा है और ये देखिए हमने कुकर को चढ़ा दिया है। तो जब कुकर को चढ़ा दिया तो कम से कम 5 मिनट बाद इसमें पहली विसिल होगी। तो जो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैंने जो गलती की है वो आप मत कीजिएगा। 2 से 3 विसिल में ही हमें इसे गैस को ऑफ कर देना है, नहीं तो दूध इसका अंदर से मलाई उबल कर बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की गलती आप मत कीजिएगा जो मेरे साथ होगी। ये देखिए, इस तरह से मलाई बाहर आई है और पूरे कुकर में चारों तरफ फैल गई है। मेरे को ये चीज़ तो कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज ये गलती मेरे से हुई। कुकर ठंडा हो जाने के बाद अब हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। अब कोशिश करेंगे कि चारों तरफ की मलाई को भी हम चम्मच से निकाल लेंगे, ताकि ये वेस्टेज नहीं जाए, क्योंकि ये पूरा घी की तरह से चिपक गया है। तो ये देखिए, अब हमारी ये मतलब इस तरीके से कुकर में अगर हम मक्खन बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। और जो कि हम और इसका जो मावा बचता है ना, वो बहुत काम में आ जाता है। इसलिए हमने इसको इस प्रोसीजर से बनाया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब बनाइएगा और तब फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स आई, आपको आई कि नहीं आई। बस एक ही प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपने 2 विसिल के बाद तीसरी में ज़्यादा चांस लिया तो। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इसको कुकर को फिर से हाई फ्लेम पे मतलब मलाई को चढ़ा दिया था। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 ढक्कन यानी चम्मच, बड़े चम्मच में विनेगर। इससे ना सेम उसी तरह से ये फटकर बाहर मतलब हो जाएगा। ये जो मलाई है, जैसे कि हम जब पनीर बनाते हैं और उसमें इस तरह से डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलाते-चलाते ये 5 से 10 मिनट में, कम से कम 10 मिनट में आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने विनेगर इसमें डाला था, विनेगर डालने के बाद देखिए चलाते-चलाते ये इस तरीके का मावा निकल कर आया है। मावा कहें या खुरचन कहें,
दोनों ही चलेगा। तो इस तरीके से इस ये मतलब अगर हम कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे ना तो ये नीचे लगने की कोई चांस ही नहीं है। तो घी हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें एक बड़ी छन्नी रखेंगे और जो घी है उसको हम छान लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से घी तो निकल ही आएगा, लेकिन उसका जो मावा निकलेगा ना वो बहुत ही टेस्टी है। एकदम जैसे कि मार्केट में मावा होता है ना उस तरीके से मतलब टेस्टी मावा बनकर हमारा निकल आएगा और घी अलग हो जाएगा और मावा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी कि हमारी दोनों चीजें बहुत ही अच्छी बन जाती हैं इससे। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम एक चम्मच के सहारे इसको दबाते हुए छन्नी से सारा घी निकाल लेंगे और मावा को एक साइड कर लेंगे। तो इस तरीके से दबाते हुए ताकि इसमें जो रह घी ना रह जाए, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। इसके हम एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं। तो देखिए घी हमारा सारा का सारा हम इसमें से निकाल लेते हैं। कितना कलरफुल, मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला लेकिन कितना शुद्ध घी निकल कर आया है, बनकर आया है। मार्केट में तो आजकल लोग पता नहीं कैसे कैसे मिलावटी घी बनाते हैं। तो अगर हम घर में इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा घी शुद्ध बनकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों ये जो खुरचन यानी कि मावा बनकर घी से छानने के बाद निकल कर अब तैयार हो गया हमारा। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको मैंने गैस की हाई फ्लेम तो अभी किया है ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। और जो मावा यानी कि खुरचन बचा था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं डालूंगी जितना कि मावा है उससे थोड़ा सा कम हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। इस चीनी पीसी हुई नहीं है, साबुत जो दाने वाली चीनी होती है वही चीनी है। अब इसको चलाते हुए हम मिला लेंगे इसको और तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये एकदम मिठाई के फ्लेम में नहीं आ जाती है। तो इस तरीके से इसको चलाते जाएं और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर ये तैयार होगी। अब इसमें ना मैंने आपको ये बताया नहीं है, थोड़ा सा मैं इसमें सॉरी ये जो दूध है तो दूध डाल दूंगी 2 चम्मच। दूध जब 2 चम्मच डालेंगे तो इसमें जो अभी तक घी में मावा था थोड़ा सा इससे चीनी को पिघलने में और मिक्स होने में सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से हमने डाल दिया है। थोड़ा सा हमने मलाई भी डाला है, ये चीज मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है। तो अब देखिए इस तरह से हमारा खोए की बर्फी बनकर तैयार होगी। बर्फी कहें आप जो भी है, इस कलाकंद या तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और फिर इसके बाद अभी भी सोचिए इसको मिक्स करते करते हुए मैंने देखा कि इसमें थोड़ा थोड़ा घी निकल रहा है। तो घर की चीज की तो बात ही अलग होती है। मतलब जितना टेस्टी और कहना चाहिए कि शुद्ध हर चीज हमें मिल जाती है घर में बनाने से। और हम घर की एक चीज से कई चीजें बना लेते हैं। ये तो बहुत फायदेमंद चीज होती है कि अगर हम घर में खाना बनाते हैं तो बनाते बनाते इस तरह से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अब मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बर्फी एकदम बनकर तैयार हो गई है और इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये एकदम बढ़िया टेस्टी बर्फी दानेदार बनकर तैयार है। अब इसको हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और छोटे छोटे बाउल ले लिए हैं और उस सब उनमें हमने इसे ट्रांसफर कर दिया है ताकि हमें इसे सर्व करने की भी अलग से जरूरत नहीं हो। इन्हीं बाउल्स में ही ये बर्फी हमारी जमकर तैयार हो जाएगी बनकर। तो बस खाने की देरी है और बर्फी हमारी बनकर रेडी है।
आप इसमें चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी इतना हेल्दी बन चुका है ये कि बता नहीं सकते। घी और दूध मलाई का मिश्रण है इसमें और शक्कर भी आ गई है। बस इसमें मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है जिससे कि खूबसूरत दिखने लगे और सबको ये समझ नहीं आए कि ये बर्फी मैंने कैसे बनाई है। तो ये सरप्राइज़ आज मैं सबको देने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर ये बर्फी और घी बनाने की विधि आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी विधि कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब